बिल्कुल ठीक कहा है, दम्भ नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी कभी तो सवाल जरूर मन में आते हैं और इसीलिए सोचा आप लोगों से कुछ बात कर लूं। राहुल गांधी जी ने पिछले साल फरवरी में कहा था एक बहुत बड़ी सुनामी, एक बहुत बड़ी महामारी आने वाली, उसके लिए तैयारी करनी जरूरी है। तब लोगों ने कहा था नहीं पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, जबरदस्ती डर फैला रहे हैं। यही कहा था मोदी सरकार ने। मोदी जी तो खैर मध्य प्रदेश की सरकार गिराने में, नमस्ते ट्रम्प कराने में बड़े मशगूल थे और वही हुआ, महामारी आई, लाखों लोग मरे, 1,80,000 लोगों की लगभग मौत हो चुकी है इस देश में और 1,40,00,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। उसके बाद राहुल जी ने कहा कि कोरोना की वैक्सीन के बारे में प्रबंधन करना जरूरी है। उसको भी ऐसे उड़ा दिया गया और क्या हुआ, वैक्सीन हम निर्यात करते गए, हमारे ही घर में किल्लत पड़ गई, हमको जबरदस्ती 45 साल बोलना पड़ा। वैक्सीन की जरूरत आज सबको है, हमारे पास वैक्सीन ही नहीं है। फिर राहुल जी ने कहा कि चलिए भाई ऐसा है, विदेशी वैक्सीन और वैक्सीनों को आप मंजूरी दीजिए। तो बड़े बड़े मंत्रियों ने आके कहा कि आप तो फार्मा की लॉबी कर रहे हैं। खैर 48 घंटे से कम में सरकार को मंजूरी देनी पड़ी। तो अब बताइए कमीशन किसने खाया है। उसके पहले ही राहुल गांधी जी ने यह भी कहा था कि सीबीएसई के एग्जाम मत कराइए, बच्चों को संक्रमित होने का खतरा हो जाता है। प्रियंका जी ने भी ये कहा था। तो ये कह के बात टाल दी गई थी कि इनको तो जबरदस्ती डर फैलाने की बात है। आज सरकार ने सही फैसला लिया है, 10वीं का एग्जाम कैंसिल कर दिया गया, 12वीं का अभी के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब आपके पास कोई अच्छे सुझाव देता है, जब सही बात करता है, तो सारे के सारे मंत्री, सारे के सारे लोग भाजपा के ट्रोल बन के काहे ट्रोल करने लगते हैं, जब अंततोगत्वा आपको करना वही है जो राहुल गांधी जी सलाह देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपना दम्भ और अहंकार छोड़कर अच्छे सुझावों का स्वागत करिए। सरकार चलाना आपको 7 साल बाद भी नहीं आया है। हमारी नसीहत मानिए और सही काम कीजिए। मनुष्य को ईश्वर ने अपनी सबसे उत्कृष्ट कृति बनाया है, अर्थात मनुष्य के अंदर ईश्वर ने बुद्धि दी है, सोचने समझने की शक्ति दी है जो और किसी प्राणी में नहीं है। उसी बुद्धि का इस्तेमाल करिए। आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, बुद्धि का इस्तेमाल करिएगा तो समझिएगा कि ईश्वर का नाम भी घर पर बैठ कर लीजिए, बाहर मत निकलिए। हाहाकार मचा हुआ है, जो स्थिति है कोरोना की वो खराब से भी बदतर हो चुकी है, वो आपकी सोच से भी ज्यादा खराब है। और सच तो ये है कि सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, सरकार कुछ नहीं करेगी। आप बीमार पड़ते हैं, आप अपने हाल पर हैं। तो मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, बुद्धि का इस्तेमाल करिए, ईश्वर को बुद्धि और मन दोनों से याद करिए। धन्यवाद दीजिए ईश्वर का कि उसने आपको ये बुद्धि और ये विवेक दिया है कि आप घर पर बैठकर उसका नाम जप सकते हैं। धन्यवाद।